नमस्कार, मैं हूं रविश कुमार। आज की इस भीड़भाड़ भरी खबरों की दुनिया में हम आपके लिए लाए हैं शोर के बीच सच की साफ आवाज। हमें बताया जाता है कि सब ठीक है, लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई सब ठीक है? आइए आज की खबरों को समझते हैं और महसूस करते हैं कि देश की असली तस्वीर कैसी दिखती है। और हां दोस्तों, आप हमारा ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। नूर अहमद। नूर को तालिबान ने भारत में अफगान दूतावास की कमान सौंपी है। वे लंबे समय से अफगान कूटनीति से जुड़े रहे हैं और भारत में अफगान समुदाय के साथ काम करने का अनुभव रखते हैं। तालिबान सरकार की ओर से यह कदम भारत के साथ संपर्क बनाए रखने की रणनीति के तहत माना जा रहा है। हालांकि भारत ने अभी तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बिहार के लाल कन्हैया कुमार पर भरोसा जताते हुए उन्हें केरल में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। माना जा रहा है कि कन्हैया को संगठन विस्तार और युवाओं को जोड़ने का अहम रोल दिया गया है। इस जिम्मेदारी के साथ ही कांग्रेस में उनकी सियासी हैसियत और प्रभाव दोनों बढ़े हैं, जिससे पार्टी के भीतर उनका कद और मजबूत हुआ है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि संबलपुर की तरक्की ही विकसित ओडिशा की मजबूत नींव है। उन्होंने क्षेत्र के औद्योगिक विकास, शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर जोर दिया। प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ओडिशा के पश्चिमी हिस्से के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यह संदेश आगामी राजनीतिक गतिविधियों और विकास एजेंडे को मजबूती देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए सरकार ने पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के जरिए योजनाओं की जानकारी, आवेदन प्रक्रिया और लाभार्थियों की निगरानी एक ही मंच पर की जा सकेगी। इसका मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और जरूरतमंदों तक सरकारी सहायता को तेजी से पहुंचाना है। डिजिटल व्यवस्था से महिलाओं और बच्चों से जुड़ी सेवाओं को और प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उपभोक्ताओं के लिए सेल्फ मीटर रीडिंग को लेकर नया नियम लागू किया है। अब उपभोक्ता बार बार सेल्फ रीडिंग नहीं भेज सकेंगे। उन्हें साल में केवल 2 बार ही यह सुविधा मिलेगी। निगम का कहना है कि इस फैसले से गलत रीडिंग, बिल विवाद और राजस्व नुकसान पर रोक लगेगी। साथ ही नियमित मीटर रीडिंग व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। झारखंड सरकार की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से राज्य की बालिकाओं की शिक्षा को मजबूती मिली है। योजना के तहत अब तक 104.65 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसका उद्देश्य किशोरियों को आर्थिक सहायता देकर पढ़ाई से जोड़ना और ड्रॉप आउट दर कम करना है। सरकार का कहना है कि इससे बेटियों के सशक्तिकरण और भविष्य निर्माण में अहम मदद मिल रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की दिग्गज तेल कंपनियों के प्रमुखों से कहा है कि वे वेनेजुएला से नहीं, बल्कि सीधे अमेरिका से डील करें। ट्रंप के इस बयान को वैश्विक ऊर्जा राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका तेल आपूर्ति में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। इस बयान से अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में हलचल बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। एंड पर अमेरिका के संभावित कब्जे को लेकर बहस तेज हो गई है। अमेरिका का कहना है कि इससे यूरोप की सुरक्षा और रणनीतिक हितों को फायदा होगा। यूएस अधिकारियों के मुताबिक ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति आर्कटिक क्षेत्र में निगरानी और रक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। इससे रूस और चीन की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी और यूरोप अमेरिका सहयोग और मजबूत होगा। आईडी हमलों पर निगरानी को और मजबूत करने के लिए नेशनल आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रणाली का शुभारंभ किया। इसके जरिए आईडी घटनाओं की रियल टाइम निगरानी, डेटा संग्रह और विश्लेषण किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सुरक्षा एजेंसियों को
समय पर अलर्ट मिलेगा और आतंकी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि 31 मार्च से ड्रग्स के खिलाफ 3 साल का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। शाह ने कहा कि इस अभियान का मकसद युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना है। इसके तहत तस्करी पर सख्त कार्रवाई, जागरूकता कार्यक्रम और पुनर्वास योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने सभी राज्यों से अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आज बरेली के दौरे पर रहेंगे। दोनों नेता दिवंगत विधायक के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। इस दौरान स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की संभावना है। दौरे को राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से अहम माना जा रहा है, जिस पर क्षेत्रीय सियासत की भी नजर बनी हुई। भारतीय रेलवे में विद्युतीकरण के 100 वर्ष पूरे होने पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्युतीकरण से रेलवे को ऊर्जा दक्ष, पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक बनाया गया है। सरकार का लक्ष्य 100% विद्युतीकरण के साथ तेज, सुरक्षित और टिकाऊ रेल सेवा देना है। यह उपलब्धि भारतीय रेलवे के इतिहास में मील का पत्थर मानी जा रही है। उमर खालिद के समर्थन को लेकर भारत ने ममदानी पर आपत्ति जताई है। भारत ने कहा कि ममदानी को दूसरों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रियाएं देश के संवैधानिक ढांचे के तहत संचालित होती हैं। यह बयान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का स्पष्ट और सख्त रुख दर्शाता है। कश्मीर के प्रमुख धार्मिक नेता मीरवाइज उमर फारूक को एक बार फिर नजरबंद कर दिया गया है। इसके चलते वे श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सके। मीरवाइज ने इस कार्रवाई पर सरकार को निशाने पर लेते हुए धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का आरोप लगाया। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है, जबकि समर्थकों में नाराजगी देखी जा रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ा हमला बोला है। खामेनेई ने ट्रंप को अहंकार की चरम सीमा पर बताया और उनकी तुलना तानाशाहों से कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच वैश्विक शांति के लिए खतरा है। यह बयान ईरान अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच आया है, जिससे कूटनीतिक तल्खी और बढ़ सकती है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के एक वीडियो में कथित छेड़छाड़ के मामले में भाजपा नेता कपिल मिश्रा पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि वीडियो को जानबूझकर इस तरह बदला गया जिससे धार्मिक भावनाएं भड़कें। आम आदमी पार्टी ने इसे साजिश बताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में सियासी हलचल तेज हो गई है। पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में 1 दर्जन नेताओं को 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। जेडीयू का कहना है कि पार्टी लाइन के खिलाफ गतिविधियों और संगठनात्मक अनुशासन तोड़ने पर यह कड़ा कदम उठाया गया। इस कार्रवाई को आगामी राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल उस वक्त तेज हो गई जब अजीत पवार ने दोनों एनसीपी के विलय को लेकर बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के भविष्य और कार्यकर्ताओं के हित में सभी विकल्प खुले हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट फैसला होने से पहले ज्यादा कुछ कहने से बचा। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संतों के साथ संगम में स्नान करेंगे। इसके बाद वे प्रयागराज में चल रहे माघ मेला की व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। सीएम स्वच्छता, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार योगी आदित्यनाथ सतुआ बाबा के शिविर भी जाएंगे। प्रशासन को मेले के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाज को बांटने और तोड़ने वाली सोच को कभी पनपने नहीं देना है। उन्होंने एकता, सौहार्द
और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा पर जोर दिया। सीएम योगी ने कहा कि विकास और सुरक्षा के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए सामाजिक समरसता जरूरी है। सरकार ऐसी किसी भी ताकत के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी जो समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रयास करे। वेनेजुएला में निवेश को लेकर अमेरिकी कंपनियों ने बड़ा बयान दिया है। कंपनियों का कहना है कि मौजूदा हालात में वहां निवेश करना लगभग असंभव है। इस रुख ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति को झटका दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक राजनीतिक अस्थिरता, प्रतिबंध और आर्थिक संकट के कारण अमेरिकी कंपनियां पीछे हट रही हैं, जिससे वेनेजुएला को लेकर अमेरिका की नीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। ब्रिटिश मौलाना से जुड़े सील किए गए मदरसे की 336 छात्राओं की पढ़ाई अब दूसरी जगह जारी रहेगी। यह मदरसा करीब 2 माह पहले प्रशासन द्वारा सील किया गया था। शिक्षा विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए छात्राओं को अन्य संस्थानों में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। प्रशासन का कहना है कि छात्राओं की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। संबंधित मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अनावश्यक अटैचमेंट तत्काल रद्द किए जाएं और डॉक्टरों व स्टाफ की तैनाती जरूरत वाले क्षेत्रों में की जाए। मंत्री ने कहा कि दूरदराज और संवेदनशील इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं प्राथमिकता पर होनी चाहिए। सरकार का उद्देश्य आम जनता को समय पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है।